हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दशमलव संख्या का भाग के बारे में। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है बेसिक मैथ, जहां पर हम आपको डेसिमल नंबर का डिवाइड करना बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चिन्ह दिख रहे हैं यानी साइन, ये डिवाइड का है यानी भाग का चिन्ह है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसे हम बट्टे के रूप में चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 0.125, ये भाग है तो यहाँ पे हम डिवाइड में ला देते हैं, बट्टे के रूप में ला देते हैं। और उसके बाद है 0.05। अभी हम क्या किए हैं, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया गया है जिसे हम इस फॉर्मेट में चेंज कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है डेसिमल। तो डेसिमल का मतलब क्या होता है, इसको करना क्या है, सबसे पहले इस डेसिमल का हम बेसिक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका बेसिक क्या है उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको है 0.125, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट का मतलब क्या हुआ, यानी डेसिमल का मतलब क्या हुआ। तो देखिए इस डेसिमल को हमें रिमूव करना है यानी हटाना है। तो इस डेसिमल को हटाने के लिए इसका कुछ रूल भी होता है। तो रूल क्या है, चलिए समझ लेते हैं। जब हम डेसिमल को हटाते हैं यानी रिमूव करते हैं तो उसके बाद में जितना संख्या होता है, जैसे 1 2 3 यानी 3 संख्या है, तो उस 3 संख्या के बदले में हम क्या करेंगे, बट्टे में जितना संख्या रहे उतना संख्या के बदले में हम क्या करेंगे, बट्टे में 1 लिख कर डेसिमल के बाद जितना संख्या होता है उस संख्या के बदले में हम बट्टे में क्या करते हैं, बट्टे में 1 लिख कर उतना हम 0 लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे डेसिमल को हटाएंगे और डेसिमल के बाद देखिए कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक यानी 3 अंक है। तो हमें बट्टे में क्या लगाना होगा, 3 अंक को बट्टे में क्या लगाना होगा, 3 0 को हमको लगाना होगा। तो देखिए अब क्या हो गया, ये डेसिमल रिमूव हो गया तो 125 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पे 0 है तो यहाँ इसके आगे 0 होता है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका आ गया। दोस्तों, अब बात आती है कि यदि हमें 0 को रिमूव करके अगर हमें डेसिमल लगाना हो तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है 125 बटे 1000। तो देखिए यहाँ पे जितना 0 हो उतना 0 को पहले गिन लेंगे। तो कितना 0 है, 1 0 2 0 3 0 यानी 3 0 है, ठीक है। तो ऊपर में क्या करेंगे, 3 अंक के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। तो हम डेसिमल लगाते हैं पीछे साइड से यानी पीछे से लगाते हैं। तो 1 2 3 3 0 है तो 3 अंक, 3 अंक के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। तो फाइनली आपका क्या हुआ, 0.125। तो इस फॉर्मेट में फिर आ जाएगा। तो कैसे आप देखिए, रिमूव करना हो, डेसिमल को रिमूव करना है तो यहाँ पे बटे में 0 आ जाता है, और 0 को रिमूव करना हो तो ऊपर में फिर डेसिमल लग जाता है पीछे से। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है 0.125 बटे 0.05। अब हम आपसे एक क्वेश्चन करें कि कोई ऐसा संख्या बताइए जिससे गुना करने पर संख्या में कोई परिवर्तित नहीं हो यानी कोई परिवर्तन हो। तो देखिए यहाँ पे 2 में यदि हम 1 से गुना कर दे तो क्या कोई परिवर्तित होगा, नहीं होगा। काहे कि 2 में गुना करेंगे 1 से तो 2 ही आएगा। जैसे 5 में गुना करेंगे हम 1 से तो 5 ही आएगा। तो वह संख्या 1 है जिससे हम किसी भी संख्या में गुना करें तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अब क्या कीजिए, इसमें सिंपल से आप मल्टीप्लाई का निशान दे दीजिए और 1 बटा में 1 दे दीजिए, ठीक है। 1 बटे में 1 दे दीजिए। अब बात आती है इस डेसिमल को रिमूव करना। तो देखिए डेसिमल को हम रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 संख्या है तो हमें 3 0 लगाना पड़ेगा। अब 3 0 कहाँ लगाएंगे, तो देखिए ऊपर में है 3 0 यहाँ पे नीचे में लगाना होगा। और यहाँ पे डेसिमल को रिमूव करेंगे तो देखिए कितना संख्या है, डेसिमल के बाद संख्या कितना है, 1 2 यानी 1 संख्या 2 संख्या यानी 2 अंक है। तो अब हमें 0 कहाँ लगाना होगा, नीचे में डेसिमल रिमूव किया है तो हमको 0 ऊपर में लगाना होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, ये तो डेसिमल को रिमूव कर दिए हुए हैं। तो 125 बटे
5, देखिए 5 के बाद में 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है तो नहीं लिख रहे हैं। अब क्या है 100 बटे 1000। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लेना है। अब देखिए क्या 125 5 से कटेगा क्या, तो बिल्कुल कटेगा, 5 एकम 5 और 25 पंचे 100, 5 एकम 5 25 पंचे 100। अब देखिए दोस्तों क्या हो गया, 25 बटे में 1 गुने 1 बटे में कितना है 10 है। अब फ्रेंड्स गुना कर लीजिए, ऊपर में ऊपर से गुना कर लीजिए और नीचे में नीचे से गुना कर लीजिए। क्या आ जाएगा, 25 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 25, और बटे 1 में अगर 10 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखिए बात वही आ जाती है, देखिए यहाँ पे बटे में 1 जीरो है तो इसे हम रिमूव करेंगे जीरो को, तो क्या करेंगे यहाँ पे ऊपर में डेसिमल लगा देंगे। तो डेसिमल कैसे लगाएंगे, पीछे से, यानी पीछे संख्या से गिनेंगे। तो 1 जीरो है तो एक संख्या छोड़कर डेसिमल लगा देंगे, तो एक संख्या ये है, उसके बाद में यहाँ पे क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो आपके फाइनली आंसर आ गया 2.5, यही आपका आंसर आ गया। सो फ्रेंड्स ये तो बेसिक था जिसे हमें करने में इतना टाइम लगा है। अब हम बेसिक क्लियर कर चुके हैं, अब एक और फ्रेश क्वेश्चन लेते हैं और फटाफट उसको। दोस्तों अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है 0.225 डिवाइड 1.50। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले इस फॉर्मेट में है तो आप बटे के फॉर्मेट में लिख लीजिए। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 0.225 बटा 1.50। तो हम यहाँ पे क्या किया है, इस फॉर्मेट में दिया है तो हम बटे के फॉर्मेट में सिंपल सा पहला काम यहाँ पे लिख लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दे करके 1 बटा में 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे। तो डेसिमल को हटाने का रूल यही है कि डेसिमल के बाद जितना भी नंबर है उतना जीरो यहाँ पे बटे में लिखना है। तो यहाँ पे डेसिमल को रिमूव कीजिए। तो अब देखिए डेसिमल के बाद कितना संख्या है, 1 2 3, यानी 1 2 3। तो हमें बटा में 3 जीरो यहाँ पे लिखना होगा। ये डेसिमल को रिमूव कर दिए, अब बटे में आइए। तो यहाँ भी डेसिमल है तो इसको भी रिमूव कीजिए। अब देखिए डेसिमल के बाद कितना संख्या है, 1 2। तो यहाँ पे हमें 2 जीरो लिखना पड़ेगा। ऊपर में डेसिमल को हटा रहा है तो जीरो नीचे में बैठाएंगे, और नीचे में डेसिमल को रिमूव कर रहे हैं तो ऊपर में जीरो को लिखेंगे। अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए सिंपल सा आपका क्वेश्चन क्या हो गया, 225 बटे 1, डेसिमल तो रिमूव हो चुका है तो 150 आ जाएगा, गुना 1 बटे 10, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या कीजिए कि यहाँ पे देखिए 150 से 225 कटेगा तो कटेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि 150 से 225 कटेगा। तो यहाँ पे देखिए यदि हम 15 में 1 से गुना करें तो क्या आ रहा है 15, यानी यूनिट डिजिट, यानी इस वाला संख्या कितना आ रहा है 5 आ रहा है। यानी 15 में अगर हम 2 से गुना करें तो 15 दूना 30, यानी यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। फिर हम 15 से 3 में मल्टीप्लाई करें तो 15 तिहाई 45, यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। तो दोस्तों 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर 0 आ जाएगा यूनिट डिजिट। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ यूनिट डिजिट 5 है और यहाँ पे 0 है, तो ये 15 से कट जाएगा। तो देखिए 15 एकम 15 और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। और देखिए 15 दूना अगर 30 करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे कम लेंगे, तो 15 एकम 15। अब देखिए यहाँ तो 22 था तो 15 एकम 15, तो इसमें से अभी कितना बचा हुआ है, 15 और 7 कितना होता है 22, तो यहाँ पे 7 कहीं ना कहीं यहाँ पे बचा हुआ है, तो ये कितना हो गया 75। तो 15 से काट रहे हैं तो 15 पचे 75 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना मरतबे कटा, 15 मरतबे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 बटे में 10 गुना 1 बटे में 10। अब इसको सिंपल सा आप गुना कर लीजिए। तो 15 में 1 से गुना कीजिएगा तो 15 और 10 दाएँ के 100। अब फ्रेंड्स वही वाली बात आ गई कि जब डेसिमल था तो डेसिमल को हटा के 0 लगाते थे। अब 0 है तो डेसिमल लगाएंगे, तो 0 को हटा देंगे तो डेसिमल लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना 0 है, तो 1 0 है, 2 0 है,
तो यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगेगा। तो डेसिमल लगाने का रूल यही है कि पीछे से यानी इस साइड से चलेंगे। तो कितना जीरो है, तो 2 जीरो है। तो कितना जीरो है, 2 जीरो है। तब पीछे से 2 संख्या के बाद हम डेसिमल लगाएंगे यानी दशमलव लगेंगे। तो 1 2, अब यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल और कुछ नहीं है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अब आया आपका फाइनली आंसर 0.15, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको बट्टे के फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह देकर, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन देकर आपको डेसिमल को रिमूव कीजिए और डेसिमल के बाद जितने भी संख्या है उतने जीरो यहाँ पे बैठा दीजिए। ऊपर में डेसिमल को रिमूव कर रहे हैं तो नीचे में जीरो बैठाएंगे और नीचे से डेसिमल को रिमूव कर रहे हैं तो ऊपर में बैठाएंगे। उसके बाद आप कटने वाला है तो उसको काट दीजिए, फिर आपका यहाँ पे आंसर सिंपल से आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।